भगवान महावीर के बाद के सबसे चमकीले अवतार दादा जिनदत्त सूरी की कहानी, जिन्होंने आज से 900 साल पहले 1,30,000 नूतन जैन बनाए थे। आज जो भारत भर में जैन आपको दिखाई देते हैं, तो इसका मुख्य श्रेय दादा जिनदत्त सूरी 57 गोत्रों की स्थापना की थी। संवत 1132 में धौलका में पिता वासिक शाह और महावाहदेव के पुत्र रत्न का जन्म होता है। सोमचंद्र 9 साल की उम्र में दीक्षा और 1169 आते आते आचार्य पद आचार्य दादा जिनदत्त सूरी विहार करते हुए विक्रमपुर पहुंचते। महामारी का आलम, हजारों लाशें, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। दयालु गुरुदेव अभिमंत्रित जल का छिड़काव करते हैं, पूरी महामारी खत्म हो जाती है। लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि भारत के इतिहास में भगवान महावीर के बाद पहली बार एक साथ 500 पुरुष और 700 स्त्रियों ने एक साथ 1200 लोगों ने वहां पे दीक्षा ली थी। एक नागदेव नामक श्रावक, उसके मन में आया कि इस युग में सबसे बड़े आचार्य कौन, तो वो युग प्रधान कौन, तो वो जाता है गिरनार और माँ अंबिका की जबरदस्त तपस्या करते हैं। माँ प्रकट होती है और उसकी हथेली के ऊपर स्वर्णाक्षरों से लिख देती है दिव्य शक्ति से कि जो इनको पढ़ेगा वो युग प्रधान। अब नागदेव कई आचार्यों से घूमता घूमता पाटन पहुंचता है और उपाश्रय में जाकर गुरुदेव के सामने जैसे ही हथेली रखते हैं, गुरुदेव उसके ऊपर वाशक्षेप डालते हैं और उसके अंदर से प्रकट होता है युग प्रधान दादा जिनदत्त सूरी। एक बार प्रतिक्रमण चल रहा है, ऊपर से बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, हजारों लोग प्रतिक्रमण कर रहे हैं। गुरुदेव तो तुरंत उस बिजली को अपने लकड़ी के पात्र में स्तंभित कर देते हैं। तब बिजली देवी उनको आशीर्वाद देती है कि जो भी आपका नाम स्मरण करेगा मैं उसके ऊपर कभी नहीं करूंगी। इतना ही नहीं, जब वो 3 करोड़ बीज मंत्रों का जाप कर रहे थे उज्जैन में, तब 64 योगियों ने उनकी परीक्षा लेनी सोची। और जब वो वहां पहुंची और जैसे ही उन्होंने गुरुदेव को देखा, गुरुदेव का तपोबल देखा, तो वो खुद समय दर्शन समझ गई और गुरुदेव की भक्त बन गई। इतना ही नहीं सर, 5 पीर 52 वीर, वो भी सदैव गुरुदेव के कार्यों में कभी भी कोई जरूरत पड़ती तो तुरंत खड़े हो जाते थे। 1211 आता है, आषाढ़ सुदी 11 गुरुवार, और 79 साल के हैं और उस दिन स्वर्ग सिधार जाते हैं। और भारत का सबसे लाडला बेटा और जैन इतिहास का सबसे चमकता सूर्य हमको छोड़ के चला जाता है। पर जाते जाते भी उनके चमत्कार कैसे, जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था उनकी काया तो जल गई और बच गए उनकी चादर, उनका चोल पट्टा और उनकी मुंह पत्ती, जो आज भी आप 872 साल बाद भी आप जैसलमेर ज्ञान भंडार में आप दर्शन कर सकते हैं। और अभी 6, 7, 8 मार्च को बहुत बड़ा चादर महोत्सव होने जा रहा है। बोलिए चारों दादा गुरुदेव की जय। थैंक यू सर।